प्रथम सतयुग में जब भगवान वामनावतार धारण किए थे और जब बलि के यज्ञ मंडप में प्रवेश किए थे, थम से शुभ्र गोस्वने कथा वितर्क माणम भगवान सवामन सछत्र दंडम असजलुम कमंडलुम अप्रविश्य विप्रेहय मेध मंडपम। बलि अजरमर हो गया था, बलि को जीता तो जा नहीं सकता था। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण का शासन गिन लीजिए कितने साल रहा। हिरण्याक्ष 41 लाख वर्ष, हिरण्यकश्यप 61 लाख वर्ष, हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद 31 लाख वर्ष, प्रहलाद के पुत्र नमुची 41 लाख वर्ष, नमुची के पुत्र विरोचन 71 लाख वर्ष और महाराज बलि 91 लाख वर्ष। ये पृथ्वी का शासन काल ब्राह्मणों के हाथ में रहा। उसी शासन को समाप्त करके अब देवताओं को देने के लिए अंतर्यामी परमात्मा ने वामनावतार धारण किया। लेकिन बलि से कुछ चलेगी नहीं, क्योंकि बलि भगवान की पूजा करते करते भगवान का भक्त बन गया है। क्योंकि अब किसकी कथा सुना रहे हैं विश्वामित्र राम को? बोले गादि सोवन सब कथा सुनाई, गादि सोवन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरी मैया। बलि के यज्ञ मंडप में 31 लाख से अधिक आचार्य पाठ कर रहे थे। जब भगवान आए यज्ञ मंडप के सामने, कोई विद्वान उनको पहचान नहीं पाया कि ये भगवान नारायण है। केवल 2 को छोड़कर तीसरा न जान पाया, एक बलि के गुरु भार्गव शुक्राचार्य। लेकिन उठने नहीं पाएंगे क्योंकि माला में सरस्वती को भेज दिया। माला जब सुमेरु पर्वत पर आएगी तभी शुक्राचार्य उठ सकते हैं, इसके पहले उठेंगे तो पूरे यज्ञ का सत्यानाश हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? माला जपते हुए व्यक्ति को बीच में बोलना नहीं चाहिए। आजकल तो ऐसे भक्त हुए हैं, रहिए जपते रहिए, माला चलती रहे, बताइए हमको। नहीं, आप मन में राम राम जपते हुए सीताराम राधे कृष्ण राधे राधे जपते हुए जा सकते हैं, लेकिन माला घुमाते हुए नहीं जा सकते। अगर कहीं लिखा हो तो हमको दिखा दीजिए। ये क्या है? हरित भूमि तृण संकुल सोझ पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंड वादते लुप्त भये सदग्रंथ। और इतने नहीं, कितने तो ऐसे हैं कि भगवान कृष्ण को भी लेकर घूम रहे, इनको लेकर के बाजार हाट घुमा रहे हैं। शर्म नहीं लगती? किसको लेकर जा रहे हो? ये कौन है? ये वही है ना, जब यशोदा ने एक तमाचा मारा तो अंदर क्या देखा? ये माटी खाए थे तो अंदर क्या देखा? वही जो कौशल्या ने देखा था। दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागत कोटि कोटि ब्रह्मांड। उसको हाथ में झोला में लेके घूम रहे। शर्म नहीं लगती किसी को? ये तो तीनों लोक नहीं, अखिल ब्रह्मांड के अधीश्वर हैं। इनकी रक्षा हम आप कर सकते हैं कि जब घर से जाइए तो इनको बोल कर जाइए, प्रभु देखिएगा। जब तक हम नहीं लौट कर आते हैं तब तक आपकी ड्यूटी है। बोलो तो भगवान के। जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचेंगे तब आपको बता। आज 31 लाख विद्वानों ने भगवान को नहीं जान पाए, जबकि इतने दिन से कर्मकांड कर रहे थे। लेकिन बलि और उनकी पत्नी विंध्यावली ने, महर्षि विश्वामित्र ने कहा, दोनों उठकर खड़े हुए और बलि ने अपनी पत्नी विंध्यावली से कहा, विंध्यावली अब यज्ञ बंद हो जाएगी। विंध्यावली ने कहा, क्यों? कहा, अंतर्यामी परमात्मा आ गए। इसी बलि ने भगवान को 3 डग पृथ्वी देने का संकल्प ले लिया था और 2 डग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान ने नाप लिया था। यही पैर
जब दाहिना पैर भगवान का जब ब्रह्मलोक तक पहुंचा तो ब्रह्मा ने भगवान के अंगूठे को धो करके अपने कमंडल में डाल लिया था। वहीं से कौन निकला था? निकले प्रभु के पद पंकज से, तब ब्रह्म कमंडल आय गिरी है। छोटी है ब्रह्म कमंडल से, शिव शंकर शीस जटा में गयो है। क्योंकि गंगा ने कहा ब्रह्माया भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे छोड़ रहे हैं, मैं पापियों के घर जाना नहीं चाहता। पापी मेरे अंदर स्नान करेंगे, इसलिए मैं पूरी पृथ्वी को रसातल में न लेकर चली गई तो मेरा नाम गंगा नहीं। छोड़िए, आप देखते हैं पृथ्वी रहेगी कि नहीं रहेगी। वो गंगा है, समझ लो। निकली प्रभु के पद पंकज से, तब ब्रह्म कमंडल आय गिरी है। और छोटे हैं ब्रह्म कमंडल से। महामहिमा भगवान शंकर ने कहा गंगा तुम अपने तीव्र वेग को बनाकर आओ। तुम्हारी यही धारणा है ना कि पृथ्वी रसातल में चली जाए, हम तुम्हें कैलाश से आगे नहीं बढ़ने देंगे। शिव शंकर शीस जटा में गयो है। और शिव शंकर शीस जटा में गयो, तब भागीरथी तप की महा है। तब आई गिरी धरनी तल पे, और सब पापक पुंज पहाड़ दहा है। और कवि केशव दास विचारी कहें, वसुधा में सुधा रस जात बहा है। गंगा मैया की जय। गंगा माँ के विविध महात्मा को बलि के अग्निमंडप की संपूर्ण कथा बताते हुए गंगा के आगमन की कथा भगवान श्री राम को सुनाई। और अब क्या होगा? अब संध्या संध्या समय जानी रघुराई, संध्या समय जानी रघुराई, लेन प्रसून चले दो भाई। संध्या का समय जान करके कि महर्षि विश्वामित्र उठेंगे, इसके पहले ही नित्य नैमित्तिक कर्म करके समाप्त करके और फूल लेने के लिए चलते। अब फूल लेने जब जा रहे हैं तो कैसे फूल लेंगे इसको देख ले। चौदिसी चितई चौदिसी चितई पोछ मालिगन, चौदिसी चितई पोछ मालिगन, लगे लेन दल फूल मुदित। महर्षि विश्वामित्र को फूल ले आकर के सौंपते हैं। और अब इस बीच उन लोगों को इच्छा है कि जनकपुरी विधिवत देख करके आए। लखन हृदय लाल साभिषेक, अपने नहीं कह रहे हैं, लक्ष्मण को लगा रहे हैं। बोले लखन हृदय लाल साभिषेषी, जाय जनकपुर आई दे। प्रभु भय बहुरी मनहि सकुचाही, प्रभु भय बहुरी मनहि मुस्काही, प्रगट न कहाही मोने सकुचाही। रामायणो जमाना की गात जानी। ऐसा कौन है संसार में जिसके मन की गति अंतर्यामी परमात्मा नहीं जान लेते? देख लीजिए, सती ने एकदम करेक्ट सीता का रूप बनाया था, 1 इंच आगे पीछे भी नहीं था। लेकिन सती कपट जाने सुर स्वामी, समदर्शी प्रभु अंतर्यामी।
भगवान लक्ष्मण की मन की गति को जान गए और फिर विश्वामित्र से कहा, नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु को डर प्रगट न कहा। विश्वामित्र ने क्या किया, जाय देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। अब दोनों भ्राता जनकपुर का दर्शन कर रहे हैं और जब पहुंचे हैं तो जानते क्या है, जनकपुर की व्यवस्था देखिए। ऐसा कोई नहीं है जो वहां ज्ञानी विज्ञानी नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो वहां पंडित नहीं, सब हैं। किसको देखा, बोले पुर नर नारी सुभग सुच संता, पुर नर नारी सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी बलवंत। धाये धाम, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लोटन लागी। और देखिए संस्कार जनकपुर का देखिए, जो बहुएं अभी 1 महीना 2 महीना 3 महीना पहले आई थी या 6 महीना पहले आई थी, उनको बाहर निकलने का अधिकार नहीं है कि अब मन करे तुरंत मोटरसाइकिल पे बैठ के चली जाए कानपुर, जहां मन करे वहां चली जाए। नहीं, हमारे आर्ष ग्रंथ और भारतवर्ष का संस्कार है आर्यावर्त का क्या, जब तक बहुओं को बेटे बेटियां नहीं हो जाती थी तब तक वो बाहर। देख लीजिए जनकपुरी का संस्कार, युवते भावना झरोखा लागी, मानहु राम रूप अनुरागी। संस्कार देखिए, वही जनकपुर है जिसमें हमने कल बताया था क्या, आर्यावर्त में, ये साकेत में भी ऐसे सरोवर बनाए गए थे जिसमें स्त्रियों के नहाने का घाट अलग था, और अगर उसमें कोई पुरुष पहुंचकर स्नान कर लेता था तो फिर वो दूसरे घंटे का सूरज नहीं देखता था। बोले पनिघट्ट घाट मनोहर नाना, पनिघट्ट घाट मनोहर नाना, तहान पुरुष करहि स्नान। अति अनूप जहाँ जनक निवासो। भगवान राम ने देखा ये तो साकेत से भी बड़ा सुंदर निवास है जनक का। राजर्षि जनक के मिथिला की संपूर्ण नगरी तो नहीं घूमे, लेकिन कुछ नगरी को देख करके भगवान सीधे बढ़ते हैं उनके कहां, पुष्प वाटिका। पुष्प वाटिका में बढ़ने के पहले ही जनक ने महर्षि विश्वामित्र को, राम लक्ष्मण को रहने का अपने मिथिला में सुंदर व्यवस्था दिया। और भी दूसरी चीज, 15 वर्ष के भगवान हो गए हैं, अभी तक किसी ने नहीं जाना कि ये ब्रह्म के अवतार हैं, लेकिन जनक ने तुरंत बता दिया। देख लीजिए, दशरथ तक नहीं जाने, अभी तक कोई नहीं जान पा रहा, लेकिन जैसे ही जनक के सामने बैठे वैसे ही जनक ने क्या कहा, इनको कहां लेकर घूम रहे। विश्वामित्र ने कहा किनको, अरे कहा यही दोनों राजकुमारों को। इनको देखते ही हमारी हार्ट लाइन ब्रह्म की टूट गई, इसका मतलब कि ये वही। इन्हें विलोकत, जनक को जान जाइए, इन्हें विलोकत यते अनुरागा, इन्हें विलोकत यते अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा।
तब महर्षि विश्वामित्र ने प्रकट किया कि हाँ ये वही ब्रह्म है। कौन ब्रह्म है? बोले गुण अनादि अखंड अनंता अनुभव गम्य भजहि जय संता। नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि निरूपा। फूल लेने फिर गए, फिर फूल अब वहीं से रोज लेते पुष्प वाटिका से फूल। आज कुछ मामला ऐसा हो गया, जैसे ही फूल तोड़ रहे थे वैसे ही आवाज सुनाई पड़ी। किसकी? कंकण किंकिणी। 6 वर्ष की सीता थी, उनके हाथों में कंकड़ थे, पैरों में पायल थे और अंगुलियों में नूपुर था। आज बताइए किस 6 वर्ष की बालिका को पहनाया गया है गहना? बताइए, पहनाया गया है? बोले कंकण किंकण पहनाया जाता था। बच्चों को चांदी के करधन पहनाए जाते थे, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। 12 वर्ष तक की अवस्था तक चांदी के विविध प्रकार के गहने बच्चों को पहनाए जाते थे, जिससे किसी प्रकार का रोग, जो बाल व्याधा होती है, वो बच्चों को नहीं आती थी। चांदी के अधिपति चंद्रमा है और चंद्रमा के कारण बालकों को शीत सर्दी जुखाम बुखार आदि रोगों का प्रभाव बढ़ता है। इसलिए पहले ये व्यवस्था थी कि जैसे बच्चा पैदा होता था, कहीं ननिहाल पक्ष से नानी वगैरह सब चांदी की करधन पायल वगैरह दे देते थे। आज भी देते हैं, लेकिन उनको लेकर अटैची में बंद कर देते। यानी कल बता देना, क्या पीतल का बर्तन किसी के पास है? नहीं, सबके पास है, लेकिन उसको रखे हैं, उसमें ताला मार दिया। सबके पास है, ऐसा नहीं है, सबके पास है, लेकिन उसमें ताला मार दिया। समझ लीजिए, कंकण किंकण कंकण। आज भी देख लीजिए, जितनी माताएं बैठी हैं, आप लोग बैठे हैं, चांदी का कड़ा ना, अगर आप अपने बाएं हाथ में या दाहिने हाथ में पहनिए तो आपको ईश्वर की प्राप्ति भी होती रहेगी। नंबर 2, आप निरोग भी रहेंगे। पहले लोग पहने रहते थे कि नहीं पहने रहते थे? अब क्या जरूरत है चांदी का कड़ा पहने? अस्पताल दिखा लेंगे, भले 2000 फीस लग जाए। बात समझ रहे हैं? हाँ, नहीं पहनते। बोले कंकण किंकण कंकण किंकण नूपुर धुन सुने। कंकण किंकण कंकण किंकण नूपुर धुन सुने। कहत लखन सन राम संग। कहत लखन सन राम हृदय धुनि। मानव मदन द्वंद भी दीन्हा। मन सावेश विजय जह कीन्हा। तैयार रहिएगा प्रश्न का उत्तर देने के। अभी तक राम ने सीता को तो नहीं देखा है, जाना भी नहीं किसकी बिटिया है। तेहि अवसर सीता तहाँ आई। तेहि अवसर सीता तहाँ आई। गिरजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा जी के मंदिर में सीता 2 बार जाती हैं। ध्यान से कथा सुनिएगा, 2 बार जाती है। अभी उस वाटिका में उनको रुकना नहीं, सीधा उधर से मार्ग है गिरजा मंदिर जाने का। इसलिए भगवान को कंकण किंकण की धुन तो सुनाई दी, लेकिन वहां रुकेंगे नहीं। क्यों? तेहि अवसर सीता तहाँ आई। गिरजा पूजन जननी पठाई। पूजा के अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग बर मांगा।
गिरजा जी का पूजन करने के बाद दोबारा पुष्प वाटिका में जा रहे हैं। क्या हो रहा है उत्तर दीजिएगा। राम ने लक्ष्मण से क्या कहा कि तात जनक तना या सोई। कौन बताया राम? बोले तात जनक तनया यह सोई धनुष जाग्य जह कारण हो। अरे सीता का नहीं, सारे ब्रह्मांड का जानते हैं। ये कौन है? ये बेनु पग चलई सुनई बेनु काना, चलहि सुनहि बेनु काना, कर बेनु कर्म करत विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ी। नारद महापुराण में नारद ने सीता को बताया था कि अगर पुष्प वाटिका में दो राजकुमार मिल जाएं, तो उसमें से जो नीले रंग का, श्याम रंग का, नीले रंग का राजकुमार होगा वो तुम्हारा पति होगा। ये नारद ने उनको पहले से ही बता दिया। अच्छा, भगवान राम नीले रंग के हैं, तो बताओ सीता किस कलर की? आज पता चल जाए बिल्हौर वालों को। आप नहीं बताइए, आप लोग नहीं, आप इधर माताओं से पूछ रहे मटाएं, क्योंकि ज्यादा धर्मवान होती है ना। तो सीता किस रंग की थी? बताओ। यह नहीं, जो मानस को जम कर नहीं पढ़ता होगा उसको नहीं मिलेगा उत्तर। सीता किस कलर की थी इसका वर्णन शूर्पणखा ने किया। शूर्पणखा ने रावण से कहा, सुन संग नारी एक सुंदर श्यामा, इसीलिए तो बाबा जी ने लिखा कि दोनों के चित्र में रंग समान अंतर नहीं। गिरा अरठ जल बीच सम, कही अट भिन्न न भिन्न। अभी तक माताएं जानते थे कि सीता गोरी थी। अरण्य कांड देखना जाकर के। रावण पूछ रहा है जो दोनों राजकुमार हैं, तो उसमें से कौन, वो स्त्री कौन है? तो बता रहे हैं, सुंदर नारी एक संग नारी एक सुंदर श्यामा। वो दोनों राजकुमारों के साथ एक श्याम वर्ण की राजकुमारी भी। इसीलिए बाबा जी ने प्रशस्त किया है पहले, कुडवर्षित संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम नटोहम सीता राम वल्लभाम, यन मायावशवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, यस्त्वादमृखैव भाति सकलम रज्जौ यथा हे भ्रमः। ये महाभगवती है। बोले भगवान, तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ जहि कारण हो। सीता और राम दोनों के नेत्र सुंदरता, पूरी पुष्प वाटिका में सूर्य का प्रकाश फैल गया। सुंदरता, अभी सूर्य नहीं निकले थे। अरे सुंदरता कहूं सुंदर करई, सुंदरता कहूं सुंदर करई, सब गृह देव सिखा जन धर। रामचरितमानस में सुरेशी 4 सुंदरियों की चर्चा है।
2 देवताओं के पक्ष में है और 2 राक्षसों के पक्ष में। देवताओं के पक्ष में पहली सुंदरी कौन है? ये जहां से सुंदरता निकलती है। सुंदरता कह सौंदर्य करई, छब गृह दीप शिखा जन भर। दूसरा, बोली सुंदरता मर्याद भवानी, जायन कोट हो बदन बखानी। ये कौन है? ये जगदम्बिका जान भव भामा, सुरन मन ही मन करत प्रणाम। ये पार्वती। और राक्षसों में 2 सुंदरियां। पहली सुंदरी कौन है? लक्ष्मण ने कहा, सुंदरी सुन मैं इन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। शूर्पणखा। नंबर 2, सुंदरी नहीं परम सुंदरी। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी लला। ये 4 सुंदरियों की कथा है। अब जैसे सीता और राम के नेत्र मिले, वैसे सीता क्या हुई? बेहोश। क्या हो गई? अकेले तो है नहीं, 2-4 सखियां भी साथ में हैं। अब बेहोश होकर के क्या हो गई? गिर गई। अभी कितनी थी? 6 साल की थी। क्या हुआ? बोले हमरे लगाई दे टोना, हमरे लगाई दे टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमरे लगा दिए टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमरे लगाई दे टोना, हमरे लगाई दे टोना, सांवरो सलोना। हमरे लगा दिए टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। फूल चुनत बगिया बीच देखो, फूल चुनत बगिया बीच देखो। अरे अथवा में ले है दोनों दोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हमरे लगा दिए टोना, किशोर गोर इसीलिए फूल जब तोड़ा जाता है तो वो होता है ना, एक डुलची बनाती है माताएं, सरपत उरपत की बनी रहती है, या लकड़ी की रहती है, या पत्ते की रहती है, उसी में फूल तोड़ते हैं। फूल तोड़ने के लिए कौन सा पात्र लेकर गए हैं? दुनिया। ले फूल चुनत बगिया बीच देखो, फूल चुनत बगिया बीच देखो। अरे अथवा मेले है दोनों दोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हमरे लगा दिए टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। सखियों ने कहा, अरे आपके पास तो आंचल था, आप अपना आंख मुंह क्यों नहीं ढक लिया? कहा ढकी थी। कहा ढकी थी। श्याम को देखी घूंघट पट दे, श्याम को देखी घूंघट पट दे। अरे बगली से खोला रहा कोना। सीता ने अपनी सखियों को जवाब दे रही हैं कि श्याम को देखी घूंघट पट कीना, श्याम को देखी घूंघट पट कीना। अरे बगली से खोला रहा कोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। बगली से खोला रहा कोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। हमरी लगाई दिए टोना, हमरी लगाई दिए टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हमरे लगा दिए टोना, किशोर गोर सांवरो सलोना। सीता की मूर्छा खत्म हुई, लेकिन एक गंभीर समस्या है। सीता ने देखा कि ये राजकुमार तो बड़े कोमल, और जो धनुष तोड़ने का मेरे पिताजी ने प्रण किया है, उस धनुष को तोड़ने के लिए 40,000 राजाओं को निमंत्रण दिया गया है।
ये धनुष इनसे उठ भी पाएगी? सीता विचार कर रही है, बोले जाने कठिन सेव चाक बिशोरत, बोले सीता मैया की जय हो। आवाज बढ़ाई उसकी। बोले जान कठिन सेव चाप बिशोरत, चली राख श्यामल और मोरत। फिर जाएगी, कहाँ जाएगी? घर नहीं जाएगी। जान कठिन और चाप बिशोरत, चली राख श्यामल और मोरत।